नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, जिसमें आज हम नगरीकरण की अवधारणा पर बात करेंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में बदलना या ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय क्षेत्र में पलायन करना नगरीकरण की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका अर्थ ग्रामीण क्षेत्र से लोगों के शहर में आने से माना जाता है। गांवों से नगरों में आने के कारण लोगों के दृष्टिकोण, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों में परिवर्तन आया है। किंगस्ले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी, जिसमें लिखा कि नगरीकरण एक सुनियोजित प्रक्रिया है। परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। डेविस ने इस परिभाषा में यह स्पष्ट किया है कि जो कोई पीजेंट सोसाइटी है या कृषक समाज है, अगर उसका स्थान औद्योगिक समाज ले लेता है, यानी औद्योगिक समाज में बदल जाता है, तो वह प्रक्रिया नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। बर्गल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हमें नगरीकरण कहना चाहिए, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया। पहले छोटा गांव है, फिर धीरे धीरे कल कारखाने स्थापित होते हैं, तो धीरे धीरे वो बढ़ता है, जनसंख्या वहां पलायन करती है और संख्या ज्यादा होने के कारण वह नगरीय क्षेत्र में बदल जाता है। एंडरसन ने नगरीकरण के 3 अर्थ बताए हैं: लोगों का ग्राम से नगर की ओर गमन करना, कृषि के स्थान पर गैर कृषि कार्य करना, बिना गमन किए अपने विचारों तथा व्यवहारों में नगरीय होना। एंडरसन एवं ईश्वरन की मान्यता है कि नगरीकरण की प्रक्रिया में केवल नगरों में जाना ही नहीं होता, बल्कि इसमें प्रवासी के दृष्टिकोण, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार स्वरूपों में भी परिवर्तन होता है। निष्कर्ष रूप में यदि हम बात करें तो जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाना, उनके आचार विचार, दृष्टिकोण, व्यवसाय, वेशभूषा, दिनचर्या आदि में परिवर्तन नगरीकरण की प्रमुख विशेषता कहलाती है। यदि हम नगरीकरण की विशेषता पर प्रकाश डालें तो इसमें पहली बात आती है, ग्रामों से नगरों में परिवर्तन की प्रक्रिया नगरीकरण है, अर्थात गांव का नगर में बदलना नगरीकरण है। दूसरा, नगरीकरण में कृषि व्यवसाय का अभाव होता है। मैक्सिमम जैसे कृषि व्यवसाय गांव की प्रमुख विशेषता है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में कृषि व्यवसाय बहुत ही कम या न्यून होता है, पूर्णतया जो है कम प्रभाव देखने को मिलता है। कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है, यानी नगरीकरण की प्रक्रिया में जो कृषक समाज है वो औद्योगिक समाज में बदल जाता है। चौथा, लोगों का ग्राम से नगर की ओर गमन होता है इसमें, और कृषि के स्थान पर गैर कृषि कार्यों एवं पैसों को अपनाया जाता है। जैसा कि गांव में तो केवल मात्र कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता था, लेकिन अब नगरीकरण में यहाँ कृषि के स्थान पर दूसरे कई अन्य उद्योग धंधों में जो है कार्य में लगे हुए हैं लोग, तो उसमें कार्य करते हैं। मुद्रा अर्थव्यवस्था इसमें प्रमुख होती है, सरकारी प्रशासन का प्रभुत्व होता है, नवाचारों की जो है स्थिति इसमें होती है। भारत में नगरीय विकास के कारक, महत्वपूर्ण फैक्टर जो है नगरीय विकास में, जिसमें हम बात करें, पहला, कृषि में क्रांति। जब से कृषि के क्षेत्र में अधिक पैदावार के बीच खाद, सिंचाई के साधनों में विकास, बिजली तथा मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, तब से खेती के कार्यों में श्रमिकों की संख्या घटी है। कुछ व्यक्ति मशीनों द्वारा आधुनिक उपकरणों
तथा साधनों से खेती का कार्य कर लेते हैं। इससे ग्रामों में बेकारी बढ़ी है तथा लोग नगरों की तरफ पलायन करने लगी है। देखिए, कृषि में क्रांति हुई है तो अधिक पैदावार हुई है, लेकिन उस पैदावार के साथ ही मशीनों का प्रयोग भी बढ़ा है, और जब मशीनों का प्रयोग बढ़ा है तो एक मशीन 100 व्यक्तियों का कार्य करने लगी है। परिणाम स्वरूप कई लोग बेरोजगार हो गए हैं और वे लोग अब नगरों की ओर पलायन करने लगे हैं रोजगार की तलाश में। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि। ग्रामों में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण भूमि पर अधिक दबाव बढ़ना, खेती की भूमि का जनसंख्या में वृद्धि के कारण कम पड़ना तथा ग्रामों की जनसंख्या नगरों की ओर पलायन करना आदि कारणों से नगरों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। उद्योग धंधों ने नगरों के विकास को तेज किया है। एक स्थान पर मशीनीकरण के कारण उद्योगों का केंद्रीकरण हो गया है। एक स्थान पर अनेक कल कारखाने खुल गए हैं। औद्योगिकरण जहां जहां हुए हैं वहां जनसंख्या भी बढ़ी है। इसका मतलब उद्योग धंधों का जो महत्व बढ़ा है उसने नगरों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जहां जहां कल कारखाने हैं वहां पर श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, परिणाम स्वरूप वहां जनसंख्या में वृद्धि हुई और नगरों का विकास हुआ। व्यापार और वाणिज्य। प्राचीन काल और मध्यकाल में नगरीकरण का मुख्य कारण व्यापार और वाणिज्य थे। सिम्स के अनुसार व्यापार नगर के अस्तित्व के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक प्राणी के लिए रक्त का परिचालन होता है। पांचवी बात, अनुकूलन भौगोलिक पर्यावरण। अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत जो स्थान मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से करते हैं वह स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, समतल भूमि होती है, सिंचाई के साधन होते हैं, अर्थात पर्यावरण अनुकूल होता है, वहां मानव की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास देखने को मिलता है। यातायात एवं संचार के साधन। जो स्थान समतल थे, आवागमन के लिए सुगम थे, आसपास के ग्रामों तथा क्षेत्रों में लोग सरलता से आ जा सकते थे, वे स्थान नगरों में विकसित हो गए। सड़क, मोटर, रेल, वायुयान, जहाज आदि आधुनिक यातायात के साधनों ने भी नगरों के विकास में योगदान दिया है। इन साधनों से लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है, अर्थात इन लोगों की आवाजाही हुई है। आज पूरी दुनिया जो है गेंद की भांति मुट्ठी में समा गई है, क्योंकि अब विश्व के जो अन्य देश है वो दूरी नहीं है। यातायात के एरोप्लेन के कारण से व्यक्ति कहीं पे भी आ जा सकता है। सांस्कृतिक कारक। धार्मिक, शैक्षिक, खेलकूद आदि के कारण भी नगरों का विकास हुआ है। जब कोई स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है, उसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है, तो वहां पर तीर्थ यात्री आने लगते हैं और वह स्थान धीरे धीरे नगर में विकसित हो जाता है। भारत में हरिद्वार, काशी, गया, पुरी आदि इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार शिक्षण संस्थाएं भी जहां होती है वहां भी नगर बन जाते हैं। खेल कूद, नाटक, सिनेमा घर के कारण भी नगरों का विकास हुआ है। राजनीतिक कारक। राजा महाराजा अपने केंद्र सुरक्षित स्थानों पर ही बनाते हैं, प्रदेश या प्रांत के बीच में ही बनाते हैं। राजनीतिक सत्ता होने के कारण ऐसे स्थानों पर सभी प्रमुख मुख्यालय होते हैं। इन स्थानों पर तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। दिल्ली, जयपुर, आगरा आदि इसी के उदाहरण हैं। सुरक्षा की भावना। नगरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायों की बहुलता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, न्यायालय, डाक व तार, बैंक, ऋण आदि की सुविधा होने के कारण सभी नगरों में रहना बसना चाहते हैं। ये सुविधाएं ही नगरों का विकास करती है। और अंत में मनोवैज्ञानिक कारक, जैसे भौतिक सुविधाएं, आधुनिक फैशन, नवीनतम जीवन शैली, अत्याधुनिक मनोरंजन के साधन, होटल, क्लब, सिनेमाघर, वस्त्र, आभूषण
मकान, चिकित्सालय आदि के कारण भी नगर का विकास होता है। कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में बदलना, या गांव की जनसंख्या नगरों की ओर पलायन करती है, तब वहां जनसंख्या में वृद्धि, उद्योग धंधे, कल कारखाने आदि के कारण भी नगरों का विकास हुआ है। जहां जहां शिक्षा का केंद्र है, चिकित्साएं व्यवस्थाएं हैं, बड़े बड़े मंदिर है, तीर्थ स्थल है, वहां पर संख्या बढ़ती है और धीरे धीरे नगरों का विकास होता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।